कि 200 में दो, 400 में दो, तो वो कहाँ से दिया जाएगा? जब महँगा खरीद रहे हैं तो महँगा हम दे रहे हैं। सब लोग अपने काम में जुटे हुए हैं, सब रोजी रोटी कमा रहे हैं। अब जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो इससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, ऐसी आशंका है। डे बाय डे प्राइसिंग बढ़ रही है, कंपनियों के रोज आ रहे हैं कि भाई 1 सितंबर से प्राइसिंग बढ़ेगी। अमेरिका ने टैरिफ लगाने के बाद हिंदुस्तान में किस तरीके से जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो कितना प्रभाव पड़ा है। मैं इस वक्त गाजियाबाद के इलेक्ट्रॉनिक एक शॉप में हूं। आप देख सकते हो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक का आइटम है और टैरिफ के कारण 50% टैरिफ जब लगाया गया तो उसके बाद व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, उनसे सीधा बात करते हैं, जानते हैं किस तरीके से ये प्रभाव पड़ा है और टैरिफ के बाद कितना असर जो है वो पड़ने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी परवेज सक्सेना है और हमारी फर्म ये 26 साल से है, सक्सेना इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। तो टैरिफ बढ़ाया गया है, जानकारी होगी आपको, और ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े और मार्बल इत्यादि चीजों पर ये टैरिफ लगाया गया है 50% का, जिसको अब लागू भी किया गया है। क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है और किस तरीके से आप इसको देखते हैं? सर फर्क तो पड़ ही रहा है, डे बाय डे प्राइसिंग बढ़ रही है, कंपनियों के रोज आ रहे हैं कि भाई 1 सितंबर से प्राइसिंग बढ़ेगी और फेस्टिवल भी आ रहा है आगे, दिवाली का, तो मटेरियल महंगा होगा तो एक तो पहले ही मार्केट में बहुत मंदा है, आगे चल के लग रहा है कि फिर दिवाली इस बार इतनी अच्छी नहीं जाएगी, तो टैरिफ का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में, आम उपभोक्ता पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इसका। किन किन चीजों को जो परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आम जो नागरिक है वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदने आते हैं, जैसे कि आपने बताया कि दिवाली या त्योहार अभी नजदीक है और धीरे धीरे जैसे जैसे नजदीक आते हैं वैसे वैसे मार्केट की रौनक बढ़ जाती है। तो इस बार क्या कुछ स्थिति होने वाली है और ये टैरिफ के कारण क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती है? देखो, टैरिफ के कारण परेशानियां तो ये होंगी जब स्पेयर महंगा हो जाएगा और रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, तो निश्चित सी बात है कि कंपनियों को अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, और जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो आम उपभोक्ता जो है वो इससे पीड़ित होगा और सीधी सी बात है हमारी सेल पे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा उसका। और अभी तो मार्केट में मंदा है क्योंकि अभी फेस्टिवल आने वाला है, लेकिन जब वो फेस्टिवल आएगा अगर कस्टमर को प्राइस ज्यादा मिलेंगे तो वो उसको फिर छोड़ देगा, कहेगा बाद में देखेंगे। तो क्या कुछ प्रावधान होना चाहिए, आपकी तरफ से क्या कहना है? भारत सरकार को इसके लेकर क्या कुछ फैसले लेने चाहिए या क्या कहना है? मैं तो ये कहूंगा, मोदी जी को जो सपोर्ट किया था हम लोगों ने वो इसलिए किया था कि वो मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, तो जब मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि जो हमें अमेरिका के अधीन आना पड़ रहा है? हमें कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम किसी देश के अधीन आके हम अपने उत्पादनों का, अपने प्रोडक्ट का, सबका रेट बढ़ाएं। तो जब मेक इन इंडिया से शुरुआत करी थी मोदी जी ने, तो वो उस मेक इन इंडिया को ही प्रोत्साहन दें, बढ़ाएं, और यही हाल ही में स्वदेशी की बात कही। हाँ बिल्कुल, तो मैं यही चाहता हूँ कि वो स्वदेशी को बढ़ावा दें, तो अपने आप ही जो अमेरिका की जो ऐंठ है वो खत्म हो जाएगी, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें अमेरिका की। हम ये चाहते हैं, आज की डेट में जो डॉलर का रेट इतना बढ़ा हुआ है वो क्यों बढ़ा हुआ है? बिजनेस हम लोग करते हैं, डॉलर का प्राइस उनका बढ़ता है, अरे हमारे रुपए का प्राइस बढ़ना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि 1 रुपए में $100 आए, हम ये नहीं चाहते कि 100 रुपए में $1 आए, हमारी सोच इस तरह की है। तो ये व्यापारी थे जिन्होंने अपनी टैरिफ के बाद, लागू होने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं बताई हैं और बताया है कि टैरिफ बढ़ने के बाद किन किन चीजों से हमें सामना करना पड़ेगा, और इसी तरीके से और भी व्यापारियों से हम बात करेंगे। अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैक्स के कारण भारत की जो लेदर इंडस्ट्री है उस पर जो है खतरा मंडरा रहा है। तमाम जो छोटी यूनिट्स हैं वो जो है बंद होने के कगार पर हैं, और वहीं अगर बड़ी यूनिट्स की बात की जाए तो उसमें जो व्यापार है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो है आधे हो चुके हैं। ऐसे में तमाम जो लेदर इंडस्ट्री के जो ऑनर्स हैं वो जो है परेशान है। इस वक्त हम कानपुर की एक लेदर फैक्ट्री पर मौजूद है, जहाँ आप मेरे पीछे देख पाएंगे तस्वीरों में, ये लेदर फैक्ट्री है। हम देखेंगे तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से जो तैयार किए जाते हैं, इसके बाद जो अमेरिका को जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जिस तरीके से
अमेरिका ने भारत पर 50% का जो टैरिफ लगाया, उससे लेदर इंडस्ट्री पर जो खतरा मंडरा रहा है। आप देख पाएंगे इस तरीके से ये शूज, ये इसको अपर बोलेंगे, जिस तरीके से शूज है ये जो है यहाँ से तैयार किए जाते हैं तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके बाद इनको जो है अमेरिका को जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसको लेकर के लगातार तमाम जो वार्ताएं हैं उसको करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक कोई इस तरीके का डिसीजन नहीं निकल पाया है, जिसको लेकर के तमाम जो अगर लोगों की बात की जाए तो रोजगार जो है, सबसे बड़ी बात जो रोजगार है वो जो है संकट में है। ये फैक्ट्री में आप देखेंगे ये लोग हैं तमाम, जहां पर देखा जाता था कि जो लोगों की लाइनें लगी रहती थी और लोग जो है अपना पेट पाल कर अपना घर जो है चलाते थे, उन पर जो है संकट मंडराने लगा है। ये जो है तस्वीरों में आप देख पाएंगे इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स हैं जो तैयार यहाँ से किए जाते हैं, इसके बाद इनको जो है अमेरिका और तमाम जो देश है वहाँ जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो अमेरिका में यहाँ से जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। कानपुर और उन्नाव की अगर बात की जाए तो लगभग 10 लाख लोग हैं जो रोजगार जो है लेदर इंडस्ट्री उसको देता है, उन पर जो है कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है। अभी तमाम सारी जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग काम करते थे, अब जो है वो उनकी जो संख्या है वो जो है सैकड़ों में हो चुकी है। तो ये एक बड़ी चुनौती है भारत सरकार के लिए भी कि जिस तरीके से भारत पर जो है अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया गया है, उसको लेकर के लेदर इंडस्ट्री में एक बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो है ये जो टैरिफ है उससे जो है लेदर इंडस्ट्री किस तरीके से अपने आप को बचा पाती है, और तमाम जो फैक्ट्रियां छोटी यूनिट्स की अगर बात की जाए तो वो जो है बंद होने के कगार पे हैं। तमाम जो मशीनें हैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो इनकी संख्या बल था वो अत्यधिक था, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया उसको लेकर के अब जो संख्या है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों की कम होने लगी है। जहाँ पर लोग सैकड़ों की संख्या में काम करते थे वहां पर अब केवल जो है सीमित नंबर तक हो चुका है। और हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है? मेरा नाम नैयर जमाल है। जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है, कैसे देखते हैं इसको, किस तरीके से जो आप लोगों को प्रभाव पड़ रहा है? इसके बाद अगर रोजगार की बात की जाए उस पर कितना संकट है? देखिए, अब हम लोग तो मालिकान तो कम हैं, लेकिन इसके साथ 10 लाख लोग कानपुर में जुड़े हुए हैं और केमिकल वाले हैं, तमाम सप्लाई करने वाले और कपड़ा सप्लाई करने वाले, कोयला सप्लाई करने, खाली ट्रेंडी वाले की बात नहीं है या इसकी, इससे जुड़े हुए बहुत लोग हैं, उनके भी नौकरी का संकट आ गया है। आप तो बताएं जाजमऊ क्षेत्र जहाँ ये सब ट्रेंडी एरिया है और ये सब, आप थाने में जाके पूछिए, पुलिस स्टेशन में, यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। हर आदमी यहाँ सबसे कम चोरी डकैती होती है, सब लोग अपने काम में जुटे हुए हैं, सब रोजी रोटी कमा रहे हैं। अब जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो इससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है, ऐसी आशंका है। तो इसलिए गवर्नमेंट को, सरकार को हमारी इस ओर ध्यान देना चाहिए और कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि ये कारोबार से अगर जो लोग बेरोजगार हों तो उनको कुछ ना कुछ काम में कहीं बिजी किया जाए। और डोमेस्टिक मार्केट, हमारा तो ये कहना है कि चाइना से जो ये रेक्सीन और फोम इंपोर्ट होता है, जिसका भारत देश में जो जूते चप्पल है, इस पे बैन लगाना चाहिए, क्योंकि वो हैजार्डस मटेरियल है, जिससे पॉल्यूशन भी फैलता है। उसकी कतरनों से जो जूता तो वो चप्पल बन गई, लेकिन उसकी कतरन जो होती है वो वेस्ट नहीं होती है, तो इसलिए उसको भी पाबंदी लगना चाहिए जो इंपोर्ट हो रहा है रेक्सीन और फोम, और हमारे चमड़े को बढ़ावा देना चाहिए। समझे आप? ये जो है लोग हैं फैक्ट्री ओनर्स हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस लेदर इंडस्ट्री पे जिस तरीके से संकट आया है उसकी अगर साइड की अगर बात की जाए तो जब लोग बेरोजगार होंगे तो कहीं ना कहीं जिस जाजमऊ क्षेत्र की अगर बात की जाए तमाम सारे लोग हैं, अभी तक जैसा इनका कहना है कि जिस तरीके से देखा जाता तो क्राइम का ग्राफ है वो 0 था। अगर इस तरीके से जो लोग बेरोजगार होंगे तो कहीं ना कहीं जो क्राइम का जो ग्राफ है वो भी जो है संकट में बढ़ेगा, और लोग जो है जिस तरीके से उनका जीवन यापन है उसमें कहीं ना कहीं संकट जो है जरूर मिल जाएगा। देखिए, तो हम लखनऊ के लोगों के बीच पहुंच चुके हैं और टैरिफ जो लगा हुआ है, अमेरिका ने लगाया है, पहले 25 फिर 50% जो टैरिफ जो देखा जा रहा है, इससे क्या लगता है कितनी महंगाई बढ़ेगी, कितना असर भारत पे ये टैरिफ का जो है होगा? असर तो काफी होगा, जैसा कि 50% टैरिफ लगाया है, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे पार्ट्स हम अमेरिका से लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से तो होना ही महंगाई। लेकिन जैसे कि ट्रम्प की नीति है
कि हमारे किसान से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो भी वहां पर चालू किए जाएं। ठीक है, रसिया से तेल मत लें, है ना। तो रसिया हमारा पुराना मित्र है, ठीक है। जब भी प्रॉब्लम में इंडिया कभी आया है तो रसिया ने हमारा साथ दिया है। वहां से चीजें नहीं कंट्रोल होगी तो गवर्नमेंट हमारी अलग अलग जगह से काम कर रही है, उसका कोई ना कोई गवर्नमेंट सोल्यूशन निकालेगी जल्दी, ऐसा हमें विश्वास है कि जो हमारी सरकार है इस मामले में सक्षम है। और थोड़ा बहुत असर पड़ता भी है तो किसी के दबाव में आके ना भारत कभी रहा ना रहेगा, न रहेगा कभी। तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं हम झुकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। और उनकी क्या ये मतलब सहमति ठीक है? बिल्कुल। देश पे लेकिन भारी पड़ रहा है। देश पे भारी पड़ेगा, वो देश पे भारी पड़े, लेकिन अगर छोटी छोटी महंगाई हम लोग 20 रुपए का जो है टमाटर और 80 रुपए में भी खाते हैं, है ना। प्याज भी हम लोग 100 रुपए में खरीदते हैं, तो कितने परसेंट वो टैरिफ हो जाता है? वो तो खाद्य सामग्री है, हम लोग खाते ही खाते, पर डे खाते हैं। सोना साल में एक बार कोई लेता है, मोबाइल एक बार लेता है कोई, थोड़ा बहुत चलता है ना। शेयर बाजार पे लेकिन असर पड़ रहा है। शेयर बाजार, इंडिया 80% किसान है, किसानों पे असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, देखिए तो बड़ा दिल है भाई। टमाटर 20 रुपए वाला चीज जो है 100 रुपए में खाते हैं, तो आदत पड़ी है। अमेरिका अगर ऐसा कुछ देता है तो भारत जो है झुकेगा नहीं, लेकिन सह लेगा और आगे बढ़ेगा। और लगा है उस पर कितना असर पड़ रहा है? आपको लगता है कि भारत पे महंगाई कहीं ना कहीं 50% जो अमेरिका ने लगा दिया उस पर महंगाई बढ़ जाएगा? इनसे बात करिए, क्या कहेंगे? नहीं ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जैसे कि अगर देखना पड़ेगा कि फार्मा पे तो नहीं भी लगा है, तो कुछ चीजें हैं जो मतलब कि टैरिफ के अंदर अभी नहीं आई हैं, पर जैसे टेक्सटाइल हो गया उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो नेबर्स हैं जैसे बांग्लादेश है, इसमें जो टेक्सटाइल है इनका काफी अच्छा बूम है उसमें, तो इंडिया के टेक्सटाइल पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये कॉस्टली हो जाएंगी। और वैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो जो हमारे व्यापार है और कुछ चीजें अगर टैरिफ से हटा दे, जैसे मेडिसिन है और भी कुछ इलेक्ट्रिक भी उसके अंडर नहीं आते हैं, कुछ IT सर्विसेज है वो भी उसके अंदर नहीं आते हैं, तो मोटा मोटा मतलब 20-25 बिलियन के आसपास इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि दबाव में लेने की कोशिश कर रहा था भारत को। मोदी का ये फैसला सही रहा? नहीं, हर एक मतलब नेशन के किस तरह से डील करते हैं ना, उसके अपने अपने प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर ट्रम्प की बात करें तो एक बंदा बिजनेसमैन भी पहले रहा है, तो उसे टैक्टिक पता है किस तरह से हमें दूसरे देश के साथ डील करना है। ठीक है, तो वो अपनी टैक्टिक के हिसाब से ही कर रहे हैं। और बात प्रॉब्लम एक ऑर्डर जैसी बात आ गई थी, तो उससे मतलब ऐसे नहीं झुक सकते, हमारी खुद की सॉवरेनिटी है, ऐसे थोड़ा ना झुक जाएंगे। मतलब अगर बात भी करनी है, आप कभी ना झुका है ना झुकेगा, सीधी बात है। नहीं मतलब देखो, ये बातें होती है बैक चैनल के थ्रू होती हैं, जैसे डिप्लोमेटिक तरह होती है। ऐसा थोड़ा ना आपने फोन किया और कॉल मिलाया, बात कर ली, दूसरे दिन ट्वीट कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। आपको बैक चैनल के थ्रू बात करनी होती है, और कुछ चीजें होती हैं जो डिटेलिंग होती है, वो देश में आप मतलब पब्लिक को नहीं बता सकते डायरेक्ट कि हमने कौन सी बैक चैनल के थ्रू बात की है। आप हर चीज मतलब बात नहीं कर सकते ना। हाँ, तो क्योंकि बहुत चीजें, तो जब भी डील होती है आपको कुछ देना पड़ा, ऑफर करना पड़ता है, और कुछ चीजें उधर से आपको भी मिलती हैं। तो कुछ चीजें अब हर एक चीज पब्लिक के बताओगे तो पब्लिक क्या होता है, पब्लिक तो शॉर्ट टर्म के लिए अपना पर्सपेक्टिव बना लेती है, लेकिन नेशन तो ऐसे नहीं चलता ना। नेशन तो 10-20 साल आगे चीज बात सोच चलता है। तो शेयर बाजार पे इसका असर पड़ेगा टैरिफ? हाँ देखो, शेयर बाजार में क्या होता है कि अगर आज की बात करें तो बहुत ज्यादा निफ्टी पे इफेक्ट नहीं पड़ा है, पर जैसे कि बैंक निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारी बैंकिंग सर्विसेज आती है। बैंकिंग सर्विसेज के जो हमारी हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रखती हैं अमेरिका में, किसी भी राष्ट्र में नहीं रखती है, क्योंकि वो हमारी बैंकिंग खुद की सर्विस है। तो बैंक निफ्टी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चांदी पे पड़ेगा। सोना चांदी पे कैसे फर्क पड़ जाएगा ज्यादा, लेकिन एक सेंटीमेंट जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो कि हम वहां से सोना चांदी थोड़ा इम्पोर्ट करते हैं। सोना चांदी तो एक रिजर्व करेंसी टाइम में आती है। कोई देश कोई भी मतलब टैरिफ लगाए, कुछ भी लगाए, तो उसका इम्पैक्ट सोना चांदी में नहीं पड़ता है, वो तो कमोडिटी के अंदर आता है। कमोडिटी जैसा से हम लोग हीरा को, एक जो प्रेशियस मेटल है, सूरत में करते हैं, डिजाइन करते हैं और वो भेजते हैं, तो उस पर फर्क पड़ेगा। वो उसका क्या बोलते हैं, देखिए सोना जो है ना, सोना जो है हम अमेरिका से, इंग्लैंड से लेते हैं, आभूषण हमारा देश बनाता है। तो जब हम सोना उससे लेंगे, भाई वो टैरिफ लगा के देगा तो महंगा तो पड़ेगा। मैं भारत आभूषण बनाता है, तो इससे कहीं इम्पैक्ट पड़े इसका इम्पैक्ट देखो, सिंपल सी बात है, जैसे कि हम सबसे ज्यादा जो डायमंड में सबसे ज्यादा मोनोपोली रखते हैं, अगर देखें ना, आभूषण में ज्यादा मतलब यहाँ पर बनता तो है, लेकिन डायमंड जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगी।
जो टाइटन के शेयर्स हैं उनमें ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और गोल्ड वोल्ड के बारे में अगर देखें तो वो एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, वो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और जाते हैं, वो तो इसका क्या बात है, बहुत अपडेट है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अमेरिका की ओर से भारतीय सामानों पर लगाया गया 50% का टैरिफ, जिसमें इसमें व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। और आपको हम बता दे रहे हैं कि इस जो टैरिफ को बढ़ाया गया है, ऐसे ही हम मौजूद हैं यहाँ पे एक शॉप पे, यहाँ पे जो हमारे साथ व्यापारी हैं उनसे हम पूछते हैं कि ये जो टैरिफ बढ़ाया गया है इससे उन पे क्या असर पड़ेगा। ये जो 50% का टैरिफ बढ़ाया गया है इस पे किस हिसाब से आप देखते हैं? अरे किस हिसाब से देखा, कस्टमर आता है उनको सस्ता माल चाहिए और हम लोग महंगा खरीदेंगे, सस्ता कहाँ से देंगे? अपने पास से तो कोई देगा नहीं भाई, महंगा खरीदेंगे तो महंगे ही ना देंगे। अब कस्टमर आ रहा है, वो बोल रहा है सस्ता दो, आगे से वो 50% टैरिफ लगी हुई है। बार बार जो भी कपड़ा आ रहा है सब महंगा आ रहा है। कालीन है, ये साड़ी का धागा आता है वो भी महंगा आ रहा है, साड़ी भी आती है, सिल्क की आती है, सब महंगी आ रही है। इस पे जैसे कि हम पूछना चाहेंगे आपसे कि मतलब लोग जो सामान लेने आते हैं, काफ़ी सामान बाहर से भी आता है, इंडिया के बाहर से आता है, तो आप लोग व्यापारी हैं, आप लोग जैसे कि सामान को मंगाते होंगे, जैसे सिल्क साड़ी हो गया और भी सामानें जो बिकती हैं, तो उस पर मतलब क्या, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? इसके लिए क्या बोले, यही अब मंगाते हैं तो महंगा मिल रहा है, तो उसके लिए भाई आगे के लिए यही होगा कि विरोध आदमी करे कि ये टैरिफ नहीं लगना चाहिए। हम लोगों को दिक्कत हो रही है व्यापारी लोग के लिए। जैसे कस्टमर आते हैं तो सामान लेते होंगे, पूछते होंगे क्या महंगा सस्ता, मतलब कई तरह के आपके पास कस्टमर आते हैं। हाँ, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अब कस्टमर आता है जो 1000 की साड़ी है वो कहता है कि 200 में दो, 400 में दो, तो वो कहाँ से दिया जाएगा? जब महंगा खरीद रहे हैं तो महंगा हम दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये है कि मार्केट में इस समय कंपटीशन चलता है। कंपटीशन के दौर में सबको 2 रुपये 4 रुपये जैसा रहता है, लेते रहते हैं। लेकिन ये है हमारा, जब इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा, महंगा हो जाएगा, कॉस्टली, इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब कॉस्ट बढ़ जाएगी, किसी चीज़ का सामान 30 रुपये है, अब हमको 40 रुपये में कैसे सेल कर पाएंगे? उसका तो रेट 30 रुपये, कस्टमर को तो 30 रुपये देगा, अब उसका कॉस्ट आएगा 28 रुपीज़, तो हम कहाँ से उसको दे पाएंगे? ये बहुत इफेक्ट पड़ पाएगा। जैसा कि लोग आते होंगे आपके यहाँ, कस्टमर कई तरह के लोग आते हैं, जैसे कि कोई कालीन खरीदता है, कोई मान लीजिए आपकी तो साड़ी की शॉप है, तो मतलब क्या आपको क्या लगता है कि इससे क्या? इससे तो मार्केट में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि 50 कुछ कहलाता है, 50 कुछ कहलाता है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा कॉस्ट पे। कॉस्ट बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, इसका कॉस्ट भाग पाएगा, इसलिए कस्टमर इसका एफोर्ड नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा हर लोग को सस्ता चाह रहे हैं, भैया सस्ता दीजिए, आपके सस्ता मिलना चाहिए, या आ रहा है तो कुछ सस्ता दीजिए। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर 2 दुकान 3 दुकान पे तो सब लोग रहते हैं, लेकिन उनको कस्टमर को चाहिए सस्ता बना दीजिए, भैया सस्ता दे दीजिए। अब इसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। आप जय जी क्या कहना चाहेंगे? टैरिफ जो लगी हुई है उससे क्या? हम कहाँ पर है, काम धंधा कुछ सही चल नहीं रहा है। कम रेट है, जो हमारे 500 का माल बना रहे हैं 300-400 बिक रहा है, यही सब चल रहा है। कारीगर है, कारीगर की मजदूरी नहीं बढ़ पा रही है, उस सबका नुकसान हो रहा है, तो ना खाने पीने के लिए परेशानी हो जा रही है। अब जो 500 रुपया का काम करने वाले वो 400 रुपया काम कर, उसको घर का परिवार नहीं चल पा रहा है। ये सब है प्रॉब्लम। जैसा कि अमेरिका द्वारा ये जो 50% का ये जो लगाया गया है टैरिफ, इस पे व्यापारियों पे काफ़ी असर पड़ेगा। वाराणसी से गणेश रावत, GMD न्यूज़।